नमस्कार दोस्तों। मैं अभिसार शर्मा। आज भारतीय राजनीति में ऐसा एक झटका लगा है जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लंबे समय से भारतीय राजनीति में जिस तरह का माहौल छाया हुआ था, उस पर अचानक से सुप्रीम कोर्ट की गूंज ने हर तरफ हलचल मचा दी है। देश की सबसे बड़ी और सबसे मान्य संस्था यानी सर्वोच्च न्यायालय से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सत्ता के ऊंचे पदों पर बैठे लोगों तक को हिला दिया है। चीफ जस्टिस ने ऐसा कदम उठाया है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह घटना किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती है, लेकिन असल में यह लोकतंत्र की ताकत का इशारा है। सवाल अब यही है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को इतना कड़ा रुख अपनाना क्यों पड़ा? क्या सच में भारत में एक नई परंपरा बनने वाली है जहां कानून का डंडा सबको बराबरी से छुएगा? क्या वह दिन आ गया है जब सबसे ताकतवर माने जाने वाले भी जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं? दोस्तों, मामला बहुत गंभीर है। अदालत ने साफ साफ कह दिया है कि संविधान से ऊपर कोई भी नहीं हो सकता। यह संदेश इतना स्पष्ट और तीखा है कि चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, उन्हें भी कानून के सामने झुकना होगा। पहली बार ऐसा संदेश खुले मंच पर दिया गया है और यह संदेश केवल शब्द नहीं बल्कि सीधी कार्यवाही में बदलकर सामने आया है। अदालत ने नाराजगी जताते हुए यह तक कह डाला कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कानून की अवहेलना करेंगे तो उन्हें भी आम नागरिक की तरह सजा भुगतनी पड़ेगी। यह पल देश के राजनीतिक इतिहास में दर्ज हो चुका है। सोचिए, यह वही मोदी हैं जिन्हें अक्सर अछूत और अजय समझा जाता था। उनके बारे में हमेशा कहा गया कि उन्हें कोई छू नहीं सकता। और यह वही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं जिनके पद को अब तक भारत की सर्वोच्च और सबसे सुरक्षित स्थिति माना जाता रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस कदम ने मिथक तोड़ दिए हैं। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान की मर्यादा से बड़ा कोई भी पद या व्यक्ति नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर आम नागरिक किसी अपराध पर जेल जाता है तो संसद और राज्य के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग क्यों अपवाद हो। यही कारण है कि अदालत ने ऐसा आदेश सुनाया जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। अब सवाल यह है कि अचानक कोर्ट को इतना सख्त कदम क्यों उठाना पड़ा? दरअसल अदालत के पास लंबे समय से कई गंभीर मामलों की सुनवाई लंबित थी। अनेक में पासी है जिसमें नेक कानूनी पूरे समय याचिकाकर्ताओं ने यह आरोप लगाया था कि सत्ता के सर्वोच्च लोगों द्वारा संविधान के उल्लंघन किए गए हैं और इन मामलों में प्रमाण भी अदालत के समक्ष रखे गए। गवाहों की गवाही, दस्तावेजों की पड़ताल और सबूतों की श्रृंखला अदालत के सामने थी। महीनों बहस चली और अंत में चीफ जस्टिस ने निर्णय सुनाते हुए साफ कहा कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो जनता का विश्वास ही टूट जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अदालत की जिम्मेदारी है कि वह संविधान की रक्षा करें, चाहे उस पर किसी तरह का दबाव क्यों ना हो। अदालत ने आदेश में लिखा कि इस देश में सबसे बड़ा केवल संविधान है और संविधान का मालिक केवल जनता है। यदि देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कानून तोड़ते हैं तो उन्हें भी वही सजा दी जाएगी जो आम नागरिक को दी जाती है। यह घोषणा अदालत से निकलते ही तूफान ले आई। उस समय कोर्ट रूम में मौजूद तमाम लोग दंग रह गए। वकील तक यह सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या सच में अदालत इतना बड़ा आदेश देने जा रही है। और जब आदेश सुनाया गया तो पूरे कोर्ट हॉल में सन्नाटा गूंज उठा। जैसे ही यह निर्णय मीडिया तक पहुंचा, टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज दौड़ने लगी। सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोग लगातार लिखने लगे कि क्या सच में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को जेल भेजा जाएगा। विपक्षी दल खुशी में झूम उठे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजद, तृणमूल कांग्रेस, सबने इसे लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत बताया। राहुल गांधी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया कि आज का दिन इतिहास का सबसे गौरवपूर्ण दिन है। उनके मुताबिक यह सिद्ध हो गया कि कोई भी शासक कानून से ऊपर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में जोरदार आक्रोश फैल गया। अनेक नेताओं ने कहा कि यह सब विपक्ष की साजिश है। किसी ने आरोप लगाया कि अदालत पर दबाव डालकर फैसला करवाया गया है। कोई इसे लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र बता रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तक मंच से कह बैठे कि यह राजनीति का खेल है और देश को कमजोर करने की योजना है। मगर अदालत का रुख अडिग रहा। फैसले की पंक्तियां साफ कर रही थीं कि सबूत और तथ्यों की बुनियाद पर ही यह आदेश लिखा गया है, न कि किसी बाहरी दबाव से। इस फैसले के बाद आम जनता की प्रतिक्रियाएं देखने लायक थीं। सोशल साइट्स पर कोई लिख रहा था कि आज ही असली स्वतंत्रता दिवस है। किसी ने कहा कि आखिरकार यह साबित हो गया कि संविधान जीवंत है, और कई लोगों को लगा कि देश वास्तव में बच गया है। लेकिन दूसरी तरफ तमाम लोग इसे राजनीतिक फैसला भी बता रहे हैं। उनके अनुसार अदालत को इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि इससे राजनीति और न्यायपालिका के बीच नई जंग खड़ी हो जाएगी। अब असली सवाल यही है कि आगे होगा क्या? क्या वास्तव में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को जेल भेजा जाएगा? क्या संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को जेल भेजना संभव है? कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला बिल्कुल अभूतपूर्व है। भारतीय इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ना ही किसी राष्ट्रपति को और ना ही किसी प्रधानमंत्री को खुले आदेश से जेल भेजने की स्थिति आई।
यही कारण है कि इसे अलग अलग लोग अलग नजरिए से देख रहे हैं। विपक्षी दल इसे जनता के सामने जीत बताकर प्रचारित कर रहे हैं, जबकि बीजेपी और संघ इसे पलटने की रणनीति में जुट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक यह फैसला अंतिम है और इसे लागू करना ही होगा। इसका असर केवल राजनीति पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ने वाला है। यह घटना उन नेताओं के लिए भी संदेश है जो अब तक समझते थे कि वास व कानून से ऊपर हैं। अब उनमें भी डर समाने लगा है कि अगर आज प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को जेल भेजा जा सकता है तो कल किसी भी बड़े नेता की बारी आ सकती है। यही वजह है कि यह फैसला भारतीय राजनीति को जड़ों तक हिला देने वाला साबित हुआ है। टीवी सीता की होगी बीजेपी की, डिबेट्स में माहौल गमा गया है। एंकर ऊंची आवाज में पूछ रहे हैं कि क्या सच में यह लोकतंत्र की जीत है या लोकतंत्र की हार। लोग सोशल मीडिया पर बहस कर रहे हैं, कभी समर्थन में तो कभी विरोध में, लेकिन जो तथ्य सामने है वह यह है कि अदालत ने इतिहास बना दिया है। आज का दिन भारतीय इतिहास में दर्ज हो चुका है। यह फैसला दिखा रहा है कि संविधान किसी व्यक्ति विशेष का गुलाम नहीं है बल्कि यह जनता की आत्मा है। इस पूरे घटनाक्रम ने नेताओं की नींद उड़ाई है। विपक्षी दल इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। वे जनता से कह रहे हैं कि यह वह पल है जब लोकतंत्र ने खुद को साबित कर दिया, जबकि सत्ता पक्ष उलझन में है कि संकट से कैसे निकला जाए। बीजेपी के अंदर चर्चा चल रही है कि क्या नए कदम उठाए जाएं, क्या जनभावना बदली जाए या फिर कानूनी रास्ता निकाला जाए। लेकिन अदालत का स्पष्ट बयान है कि फैसले को बदला नहीं जा सकता। यह स्थिति केवल राजनीति की जंग नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को जगाने वाली है, क्योंकि अदालत ने साबित कर दिया कि समानता केवल किताबों में लिखी बात नहीं बल्कि हकीकत है। जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक को कानून का सामना करना पड़ा है तो बाकी नेता क्यों बचेंगे। यह संदेश पूरे प्रशासन, पूरे नौकरशाही और पूरे देश के लिए मिसाल है। तो दोस्तों, अब आपको सोचना है कि इस फैसले को आप कैसे देखते हैं। क्या यह सच में लोकतंत्र की जीत है या फिर आपको लगता है कि यह राजनीति की तरह से खेला गया एक बड़ा दांव है। क्या वाकई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जेल जाएंगे या किसी रास्ते से मामला पलट दिया जाएगा, यह सब समय बताएगा। लेकिन इतना निश्चित है कि आज का दिन इतिहास के सबसे अनोखे और निर्णायक क्षणों में गिना जाएगा। संविधान ने दिखा दिया है कि वह किसी के सामने झुकने वाला नहीं है और जनता की आवाज ही इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। इस फैसले ने केवल राजनीति की बुनियाद को नहीं हिलाया बल्कि पूरे देश में न्याय और समानता को लेकर एक नई सोच पैदा कर दी है। गांव-गांव और शहर-शहर के लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। चाय की दुकानों से लेकर बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस तक हर जगह यही सवाल गूंज रहा है कि क्या यह भारत के लोकतंत्र का असली चेहरा है। आम लोग कह रहे हैं कि जब सबसे ताकतवर लोग भी कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं तो अब शायद देश सच में बदल जाएगा। वहीं कुछ लोग आशंका जता रहे हैं कि आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष कोई नया हथकंडा जरूर अपनाएगा। परंतु इस पूरे घटनाक्रम ने एक संदेश बेहद स्पष्ट कर दिया है कि भारत के लोकतंत्र में जनता ही असली मालिक है और संविधान ही उसकी सबसे बड़ी ढाल है। यह घटना आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पाठ की तरह याद रखी जाएगी कि चाहे कितना भी ऊंचा पद क्यों ना हो, कानून सबको बराबरी से देखता है। यही है असली लोकतंत्र की आत्मा। अगर आप चाहते हैं कि यह सच्चाई चलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो सच्ची पत्रकारिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं वह ज्वाइन करके इस आवाज को और ताकत दें।